जय हिंद साथियों, आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल BID एकेडमी धनौरा में हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आपको बताया था कि यूपी सैनिक स्कूल का रिजल्ट जो कि हमने डेट बताई थी 5 जनवरी को आ जाएगा और 5 जनवरी को रात को लगभग 9 साढ़े 9 या 10 बजे के आसपास यूपी सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ गया था। और हमने आपको रिजल्ट के समय बताया था कि यूपी सैनिक स्कूल में कुछ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। आपको जानकारी नहीं होगी क्योंकि ना तो उन्होंने किसी नोटिफिकेशन में दिया है, लेकिन यहाँ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, पीईटी यहाँ बच्चों का होता है। यहाँ पीईटी में क्या कराया जाता है उसके लिए कुछ हमने जैसा आपको बताया था कि वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी देंगे। तो यूपी सैनिक स्कूल पहले 7th और 9th क्लास के लिए एग्जाम लेता था, लेकिन अब ये 6th और 9th क्लास के लिए एग्जाम, और सबसे बड़ा जो है देखने के लिए मिला है कि यहाँ लड़कियों का भी एडमिशन है। तो यहाँ फिजिकल लिया जाता है। उस फिजिकल की वीडियो में हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि जो यहाँ फिजिकल में क्या क्या इवेंट्स कराए जाते हैं। यहाँ जो बच्चे यूपी सैनिक स्कूल में क्वालिफाई हुए हैं और इंटरव्यू इनका फिजिकल भी कराया जाएगा। तो इंटरव्यू में फिजिकल में यहाँ जो जो इवेंट्स रखे जा रहे हैं वो इवेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ फिजिकल में जो लास्ट टाइम इवेंट लिए गए थे, क्योंकि फिजिकल के बारे में कुछ भी नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो जो हमारे पहले बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं उनके माध्यम से जानकारी लेकर हम आपको इवेंट्स यहाँ बताएंगे। तो जो यूपी सैनिक का फिजिकल होता है इसमें भी आपके 7 इवेंट्स होते हैं। तो वो 7 इवेंट्स क्या क्या होते हैं ये आपको बता देते हैं। एक तो आपका है पहले नंबर पर जो कि 100 मीटर रेस है, जिसकी यहाँ टाइमिंग भी कुछ नहीं है, यानी कोई स्टॉपवॉच वगैरह नहीं लगाई जाती है। उसके बाद यहाँ सिटअप, चिनअप, पुशअप और लॉन्ग जंप, हाई जंप, मतलब कि टोटल जो इवेंट्स हैं वो 7 इवेंट्स यहाँ बच्चों के कराए जाते हैं। तो यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आपको उन इवेंट्स की जानकारी दी जाएगी, कौन से इवेंट्स किस तरीके से दिया जाता है। सामने आप बच्चे देख पा रहे हैं, ये यहाँ जो बच्चे हैं ये अभी अपना वार्म अप कर रहे हैं। इनको वार्म अप करते हुए काफी समय हो गया, तो सीधे हम देरी ना करते हुए इनको उन जो 7 इवेंट्स हैं सीधे उनकी तरफ लेकर चलते हैं कि वो 7 इवेंट्स क्या क्या हैं। तो यहाँ इनको वार्म अप कर चुके हैं ये बच्चे, और वार्म अप के बाद इनका जो यहाँ इवेंट्स थे उन इवेंट्स की यहाँ तैयारी चल रही है। वार्म अप करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो बॉडी का जो ब्लड होता है वो ब्लड एक उसका सर्कुलेशन ठीक से बना रहे, उसके लिए आपका वार्म अप बहुत जरूरी है। तो बच्चों के आप यहाँ वार्म अप देख पा रहे हो, ये वही बच्चे हैं हमारे जो यूपी सैनिक स्कूल में सिलेक्ट हुए हैं। इन बच्चों का ये फिजिकल किस तरीके से कर रहे हैं, जो बच्चे यूपी सैनिक स्कूल के लिए इंटरव्यू के लिए रेडी रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। किसी भी चैनल पर आपको ये नहीं बताया जाएगा कि जो यूपी सैनिक स्कूल में है इसमें जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रखा गया है जिसको पीईटी कहा जाता है, इसमें क्या कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कैसे होते हैं। तो जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनकी नॉलेज के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि अधिकतर बच्चे ऐसे हैं उनको ये भी नहीं पता कि जो यूपी सैनिक स्कूल है ये फिजिकल लेता है, यानी एक तरीके से वो पीटी आपका कराता है। तो देखिए ये बच्चे, और देखो जो भी आप फिजिकल करते हो अपनी तैयारी करोगे उसके लिए थोड़ा सा वार्म अप करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ आपको वार्म अप करना बहुत जरूरी है। यहाँ देख पा रहे हो बच्चे को आप, बेटा आपका फिजिकल कैसे चल रहा है? ये सामने आप देख पा रहे हो, ये पीटीआई सर जो संचित जी हैं, ये बच्चों की तैयारी बहुत अच्छे से करा रहे हैं। तो अब सर आप यहाँ जो इनका भी इवेंट्स कराओगे, जो आप यूपी सैनिक स्कूल में जो इवेंट्स होता है, अब यहाँ सबसे पहले कौन से इवेंट्स कराओगे आप? सर हम सबसे पहले 100 मीटर कराते हैं, वो कराने के बाद बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने वीडियो में बता दिया है कि बच्चों को वार्म अप करते हुए काफी टाइम हो गया है, तो अब हम चाहेंगे कि आप जल्दी से बच्चों को थोड़ा सा 100 मीटर की जो रनिंग होगी वो आप दिखा दीजिए, ताकि दूसरे बच्चे भी तैयारी कर सकें जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं। उनका भी कहीं ना कहीं हमारे इस चैनल के माध्यम से बेनिफिट हो जाए, उनको भी पता चल जाए कि यूपी सैनिक स्कूल में जो फिजिकल में जो पीईटी होता है उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ये बच्चे करने जाएंगे आपकी 100 मीटर रनिंग, जो कि यहाँ कुछ गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं। 6 और 9th क्लास दोनों के लिए सेम आपका फिजिकल रहने वाला है। तो स्टार्ट करा दीजिए सर इनके 100 मीटर की रनिंग। तो वीडियो में बने रहना। जैसे कि आपको बताया था कि हम बच्चों को चलते हैं फर्स्ट इवेंट्स की तरफ, के जो आपका फर्स्ट इवेंट है वो 100 मीटर रनिंग है। तो पीटीआई सर जो बच्चे आपके रनिंग करेंगे वो आप उनको
लगाइए। ये फर्स्ट इवेंट है जो कि आपका 100 मीटर की रनिंग होती है। यहाँ सबसे बड़ी चीज यहाँ ये देखी जाती है कि आपकी जो 100 मीटर की रनिंग होती है विदाउट स्टॉप वॉच वो रनिंग करवाते हैं। वहाँ उनके हाथ में जैसे कि लास्ट टाइम देखा गया कि उनके हाथ में कोई भी स्टॉप वॉच नहीं थी, केवल एक जो भी इन्होंने रखा होगा अपने हिसाब से टाइमिंग, वो केवल एक बच्चों का फिजिकल कराकर देखते हैं कि बच्चा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। बाकी इसके मार्क्स भी कुछ नहीं थे, कोई टाइमिंग उन्होंने नहीं बदल रखी इसकी। तो जो फर्स्ट इवेंट्स है यहाँ बच्चों की 100 मीटर रनिंग है। तो पीटीआई सर स्टार्ट करवाइए रनिंग। ये दो लड़के हैं, एक 6 क्लास की, एक 9th क्लास की, दोनों लड़की दौड़ रही हैं। बेटा फास्ट, बहुत अच्छा। जो आगे लड़की देख पा रहे हो 9th क्लास के लिए है, जो पीछे लड़की है ये आपकी 6 क्लास की गर्ल्स है, जो कि एक 6 के लिए आपकी क्वालिफाई हुई थी और एक 9th के लिए क्वालिफाई हुई है। बाकी अब हम बॉयज को भी दिखाते हैं कि बॉयज की भी यहाँ 100 मीटर रनिंग होती है। यहाँ को सभी बच्चों की नहीं दिखाएंगे आपको। बेटा बहुत अच्छे दौड़ना, आपको अच्छे से दौड़ना। देखिए ये बॉयज हैं, ये दोनों 6 क्लास के लिए क्वालिफाई हुए हैं। बहुत अच्छी, दोनों में टक्कर बराबर की बनी हुई है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो यहाँ इनकी जो टाइमिंग है, टाइमिंग आप वीडियो में देख ही सकते हो कि क्या टाइमिंग रही है। ये समथिंग 100 मीटर की रनिंग हमने यहाँ रखी है। पूरा एग्जैक्ट नहीं नापा हुआ, लेकिन ये लगभग 100 मीटर की रनिंग यहाँ है और वहाँ आपकी 100 मीटर रनिंग रखते हैं। अब चलते हैं आपको सेकेंड स्टेप की तरफ। यहाँ आप कौन रखी हुई देख रहे हो, जो कि इनकी बीच की जो डिस्टेंस है 5 मीटर है। इस इवेंट्स को 12/5 के नाम से जाना जाता है। 12/5 का मीन ये हो रहा कि जो कोन है, इन कोन के बीच में जो डिस्टेंस है आपकी 5 मीटर है और इनको 12 बार टच करना, मतलब कि 6 राउंड आपके कंप्लीट लगने हैं। यानी अप और डाउन को मिलाकर 6 राउंड होने हैं और इन कोनों को 12 बार यहाँ टच करके जाना है आपको सभी को। तो बेटा सभी रेडी हो? बहुत अच्छा। तो सर आप 3 बच्चे यहाँ दिखाइए करके। बेटा जैसे कि आप देख पा रहे हो, जिस तरीके से ये बच्चे यहाँ फिजिकल करेंगे उसी तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। ये हमारा सेकेंड इवेंट है 12/5। तो करो से तेज चल। बहुत अच्छा बेटा, गुड। गिरना नहीं है किसी को, आराम से। बहुत अच्छा बेटा, गुड। तेज निकल। इसमें जो स्टूडेंट थे हमारे, 2 स्टूडेंट हमारे 6 क्लास के थे और एक स्टूडेंट जो कि हाइट में इनके बराबर था, लेकिन वो 9th क्लास का एग्जाम उसने क्वालिफाई करा है। देखने में बहुत छोटा है, लेकिन कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाल। तो इसी ने यही करके दिखाया। बहुत छोटा है, 6 वाले बच्चों के बराबर ये है। तो छोटा पैकेट बड़ा धमाल वाला आपने काम करा। बहुत अच्छा बेटा, अपने 9th क्लास का एग्जाम। उधर आप देख पा रहे हो एक बच्चा ये भी है, ये भी 9th क्लास का एग्जाम है। यदि इनकी कंपेयरिंग करी जाए तो आप समझ सकते हो। तो काफी मेहनत करी है, थोड़ी सी हाइट इसकी कम रह गई है, अभी बढ़ेगी बेटे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा सेकेंड इवेंट था। तो कुछ लड़कियों को भी यहाँ कराकर दिखाते हैं कि 6/10 आपको भी करनी है। तो बेटा गर्ल्स आइए, लगाइए सर। और इधर आओ 3 बच्चे। प्रिया इधर और चाहल आओ। प्रिया बेटा और नव्या चाहल। ये चक्कर होने हैं। इसमें भी यदि देखा जाए तो ये नव्या चाहल हमारी 9th क्लास के लिए क्वालिफाई है और जो प्रिया और स्वप्निल, ये दोनों बच्चियां हमारी 6 क्लास के लिए क्वालिफाई हैं। जैसे ही पीटीआई सर आपके लिए रेडी करते हैं तो आपको स्टार्ट कर देनी है। करिए सर। आप लोग बेटा इनका प्रोत्साहन बढ़ाते रहना, ठीक है? रेडी गो। गुड पीछे वापस बेटे, टच करके जाना है ये, ठीक है? गुड, वेरी गुड। गिरना नहीं है बेटा किसी को भी। पीछे भागो तेज। नव्या चाहल बेटा, तेज भागो, इधर भागो। नव्या चाहल सबसे पीछे रह गई है बेटे। 9th क्लास में हो, आपको सबसे आगे रहना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, ये तो आगे पीछे थोड़ा लगे रहता है। चलिए ये हमारा सेकेंड इवेंट 12/5 हो गया। अब सीधे आपको लेकर चलते हैं 3rd इवेंट्स की तरफ।
यहाँ अब जो आपका थर्ड इवेंट होना है वो होनी है लॉन्ग जंप। देखिए लॉन्ग जंप करते हुए जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जो आपको प्रैक्टिस करनी है, जहाँ आप जंप करना है वहाँ उस मिट्टी को भुरभुरी बना लेना है। अगर मिट्टी को भुरभुरी नहीं बनाओगे तो आपका हो सकता है कि पैर में कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो अच्छे से जहां आप जंप की तैयारी करोगे, यहाँ मिट्टी देख पा रहे हो आप, इस तरीके से मिट्टी को थोड़ी सी भुरभुरी बना लेना है जिससे आपको पैर में कोई दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ तैयारी करेंगे अब लॉन्ग जंप की। तो यहाँ कुछ फाउल का सिस्टम होता है, यानी जहां से जंप करनी है वो मान लीजिए यहाँ से ये यहाँ एक रस्सी डाली हुई है, अगर आपका पैर इससे आगे चले जाता है और उससे आगे चलकर आप जंप करते हो तो वो आपका फाउल माना जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए? अगर आपको जंप करते हुए जो आप लॉन्ग जंप कर रहे हो, यदि आपका पैर इससे आगे गया और उसके बाद आपने जंप करी तो वो आपका फाउल होगा, वो आपका सही नहीं माना जाएगा। आपको फाउल नहीं करना, बहुत अच्छे से जंप करनी है। आपका पैर इस रस्सी से पीछे यहाँ रहना है, उसके बाद आपको जंप करना, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। जो बच्चे घर तैयारी कर रहे हैं, फिर से मैं यही कहूंगा, जहां वो जंप करेंगे वो और जहां जिस जगह पर जंप करनी है वहां मिट्टी को अपनी भुरभुरी बना लेना। चलिए पीटी सर करवाइए स्टार्ट। अभी लॉन्ग जंप करके दिखाओ, चलो। गुड, वेरी गुड, आराम से बेटा। जैसे कि जब आप जंप करते हुए एक चीज का ध्यान रखना, मैं आपको बताऊंगा। वेरी गुड, ये थोड़ा सा पीछे रहा। जिस समय आप जंप करते हो एक ये रहना चाहिए कि जैसे ही आप जंप करोगे तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपना हाथ पीछे टेक लेते हैं। वो आपको नहीं करना, आपको आगे की तरफ जाना। पीछे की तरफ अगर आपने जहां हाथ टेक गए वो वहां तक की डिस्टेंस मानी जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो कुछ गर्ल्स को भी, एक दो गर्ल्स की भी जंप करवाइए सर। तो बेटा आपका फिजिकल सभी का अच्छा चल रहा है? सर ऐसी मेहनत करते रहो, इंटरव्यू के भी लिए तैयारी करते रहो अच्छे से। ठीक है सर। बाकी तो आपको पता ही है ना, कंपटीशन कितना टफ हो चुका है। ये 6 क्लास की गर्ल्स है, रिधि सारस्वत, बहुत इंटेलिजेंट गर्ल्स है हमारी एकेडमी की। ठीक है बेटे, दिखाई दे रही है रस्सी? और रनिंग करके दौड़ो। आइए बेटा। ये चलो जैसे भी था, अभी प्रैक्टिस में कमी है बेटा रिधि सारस्वत। थोड़ी सी जंप में अच्छे से आपको इम्प्रूव लाने की जरूरत है बेटा। जंप या हो सकता है कभी कभी दिक्कत बन जाती है, लेकिन आपको जंप में अभी सुधार लाना। जिस तरीके से आपने जंप करा थोड़ी सी उसमें कमी थी, आपका ये जंप नहीं हुआ। आपके जब जंप करते हैं तो हमारे दोनों पैर एक साथ पड़ने चाहिए, आपका ऐसा नहीं हुआ। आपने तो एक लंबी डिग रखी है, ये जंप नहीं है, आपका एक पैर रखे गया था, है ना। तो इस चीज में बेटा सुधार लाइए। चलते हैं आपको नेक्स्ट इवेंट्स की तरफ। नेक्स्ट इवेंट है हमारा हाई जंप। यहाँ जो अगला स्टेप है वो आपके हाई जंप की तैयारी चल रही है कि जो बच्चों का हाई जंप है वहाँ एक इवेंट्स लिया जाता है हाई जंप। ये थोड़ी सी बच्चे पीछे से रनिंग करते हुए आएंगे और यहाँ जो आपके वहाँ इस तरीके से एक लगा हुआ होगा, उसको जंप करके जाना है। और जंप पास तभी माना जाएगा, इस पर टच नहीं होना चाहिए। अगर इस पर आप टच होते हो तो वो आपका फाउल माना जाएगा। तो आपको जंप करनी है अच्छे से। चलिए स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करो बेटे। वेरी गुड, बहुत अच्छी जंप थी जी। इसी तरीके से आपको जंप की तैयारी करनी है। बाकी आप देख पा रहे हो आपके हर एक इवेंट्स की यहाँ वीडियो यहाँ देखने के लिए मिलेगी। आपको इस चैनल के माध्यम से सारी डिटेल्स आपको दी जाएगी। देखिए नेक्स्ट आपका जो इवेंट्स है वो है आपका सिटअप। यहाँ जो सिटअप लिए जाते हैं 25 सिटअप वो बच्चों से करवाते हैं।
तो सेटअप यहाँ हम किस तरीके से बच्चों को करा रहे हैं और इसी तरीके से आपको अपने घर प्रैक्टिस करनी है। जितने भी बच्चे यूपी सैनिक स्कूल में क्वालिफाई हुए हैं इंटरव्यू के लिए, यहाँ आपसे हर एक स्टूडेंट से 25 सेटअप यहाँ लगवाए जाते हैं बच्चों से। तो आप देख पा रहे हो ये बच्चे रेडी हैं सेटअप लगाने के लिए। तो सर करवाइए रेडी, ये आपको 25 सेटअप वहाँ यूपी सैनिक स्कूल में करवाए जाएंगे। सर एक स्टार्ट करो। सेटअप होते हैं अपने जो जी। बच्चों को ये कराते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन यूपी सैनिक स्कूल में हमारे सेटअप ले डाउन करके और तब कराए जाते हैं। जी। वो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। और यहाँ इसमें आप देखोगे कि किस तरीके से बच्चे सेटअप कर रहे हैं। स्टार्ट करो बेटा, हाथ पीछे। देखिए ये अच्छे से बेटा इधर कैप्चर कर लीजिए सभी बच्चों को। ये जो सेटअप कर रहे हैं पूरा लेटना है और आपके ये जो पोर्शन है उठते समय ध्यान रखना है, ये टांगे आपकी ऊपर नहीं उठनी। ये जो टांगे हैं ये आपके जो घोटे से ऊपर बच्चे टांगे उठ जाती हैं सेटअप करते हुए, तो ये ऊपर नहीं उठनी है। और जो आपके हाथ हैं वो आपके पैर तक जाने चाहिए। ये आपका इस तरीके से आपको सेटअप कंप्लीट करने हैं 25 सेटअप। तो जैसे कि आपको बताया था कि नेक्स्ट इवेंट क्या रहेगा हमारा, तो नेक्स्ट इवेंट है हमारा चिनअप का। यहाँ बच्चे बीच में अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो सर जो हमारी जो इवेंट्स होती है एक्सरसाइज होती है चिनअप की, तो वो भी बच्चों को दिखाते हैं कि चिनअप किस तरीके से आपको करना है। तो एक बच्चों को ले आइए सामने कैमरे के सामने, बेटा आपको अच्छे से चिनअप करने हैं और आपको इस बच्चे को अच्छे से देख लेना है। ये 2 पोजीशन होती हैं। एक पोजीशन आपकी हाथ को इस तरीके से रखना, इस तरीके से पकड़ोगे, जो ग्रिप है आपकी बाहर साइड। एक पोजीशन होगी ग्रिप आपकी अंदर की साइड। तो जो बाहर की साइड उसको पुलअप कहा जाता है और जो अंदर की साइड है उसको चिनअप। तो वहां आपको चिनअप करना है। तो बेटा एक बार सर इसको करवाइए कि चिनअप किस तरीके से करना है। ये जो चिनअप लगवाए जाते हैं यूपी सैनिक स्कूल में, ये 8 चिनअप की रिक्वायरमेंट होती है। 8 चिनअप आपको लगाने होते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। गुड। तो बाकी अब चलते हैं आपको नेक्स्ट इवेंट्स की तरफ। चलिए, ये है हमारा लास्ट इवेंट जो कि पुशअप है। तो यहाँ बच्चों से 8 पुशअप लगाए जाते हैं। हर एक बच्चे को 8 पुशअप लगाने जरूरी होते हैं। तो जिन बच्चों को नहीं पता कि पुशअप किस तरीके से लगाया जाता है, तो उन बच्चों को इस इवेंट्स को अच्छे से देखना है, किस तरीके से यहाँ पुशअप लगाना है। पुशअप के लगाने का तरीका भी बहुत अच्छे से देखना है कि किस तरीके से पुशअप लगाने हैं। चलिए बेटे इसे स्टार्ट करवाइए पुशअप को। स्टार्ट हो आप लोग बेटे। तो इस तरीके से पोजीशन आपको ले लेनी है अच्छे से। गुड। डाउन। तो ये आपको 8 पुशअप लगाने हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। डाउन। शाबाश करो, कैरी ऑन। गुड, वेरी गुड बेटा, रिवाल करो, बहुत बढ़िया। गुड। और थोड़ा नीचे जा प्रीत। थोड़े से आपको सुधार लाने की जरूरत है बेटा, कि आपको जो पुशअप है वो आपको बहुत अच्छे से करना है। तो ये आपके यूपी सैनिक स्कूल के 7 इवेंट्स जो कि आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेंगे और ना ही किसी कोचिंग सेंटर पर आपको बताया होगा किस तरीके से लिया जाएगा। तो यहाँ हमने इस वीडियो में आपको 7 के 7 इवेंट्स जो यूपी सैनिक स्कूल में फिजिकल के टाइम कराए जाते हैं, लास्ट टाइम जो इवेंट्स कराए गए हैं वो इवेंट्स जिस तरीके से कराए गए हैं सभी की आपको वीडियो इस चैनल पर है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।